जो आप लोगों को दी है, इसके भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम और विधिवत इस सड़क की शुरुआत का आज का जो कार्यक्रम आप सब लोगों की गवाही में, आप सब लोगों की मौजूदगी में, आप सब लोगों की उपस्थिति में जो संपन्न हुआ है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज के इस कार्यक्रम में, इस भव्य आयोजन में हमारे बीच पधारे हमारे राजस्थान के ओबीसी वित्त विकास निगम आयोग के चेयरमैन, राज्य मंत्री और मेरे काबिल दोस्त भाई पवन गोदारा जी हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच हनुमानगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष, जो दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, कांग्रेस पार्टी ने उनको कमान दी है, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ पार्टी ने कमान सौंपी है। श्रीमान सुरेंद्र दादरी जी भी हमारे बीच पधारे, इनका भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मेरे संघर्ष के साथी रहे युवा कांग्रेस के नेता, मेरे काबिल दोस्त भाई अभिमन्यु पूनिया जी, इस कार्यक्रम में विराजमान भाई पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी विजेंद्र सिंह जी संधू साहब, हमारे युवा साथी बाल आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल जी, यहाँ के सरपंच श्रीमान दर्शन सिंह जी, राजस्थान की सरकार का संदेश लेकर के आए हैं। आज हम आप लोगों के बीच में कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, कोई राजनीति की बात करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग राजनीतिक डाल के पंछी हैं, राजनीतिक बात भी करना जरूरी है। लेकिन हम लोग राजस्थान की सरकार का, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का संदेश लेकर के आए हैं। और उन्होंने भाई पवन गोदारा जी को और जिला अध्यक्ष जी को भेजा है कि जाओ महेंद्र गहलोत, इन लोगों के साथ जाओ और मिर्जेवाड़ी मेरे के अंदर उस सड़क का उद्घाटन करो, शुभारंभ करो, उस सड़क का रास्ता तय कर दो जो उन ढाणियों को जोड़ेगा। राजस्थान सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, बड़े अच्छे तरीके से दादरी जी ने, भाई सिंधु साहब ने, भाई अभिमन्यु जी ने, भाई गोयल साहब ने बताया। मैं भी मेरी तरफ से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कर दी है शिक्षा, बिजली, पानी। गांव के अंदर शिक्षा की, बिजली की, पानी की जरूरत होती है। ये कांग्रेस का राज, इसने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं, ऐसे ऐसे नवाचार कर दिए हैं कि लोग गांव में गीत गा रहे हैं। हमारे इलाके के अंदर, हमारे इलाके में गीत गा रहे हैं, झूम रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस कर दिया है शिक्षा, बिजली, पानी, सड़का कर दी ढाणी ढाणी। ऐसा काम आज तक किसी ने किया क्या? हम गांव के लोग हैं। आज इस नीले आसमान की छत के नीचे एक जागम पर गांव के 36 कौम के लोग विराजमान हैं। अपने लिए तो सब लोग काम करते हैं, लेकिन गांव के लिए, आम आवाम के लिए, 36 कौम के लिए अगर कोई काम करता है तो उसका नाम है माननीय अशोक गहलोत जी। उन्होंने पिछले 5 सालों में काम की कोई कमी नहीं रखी। गांव को, ढाणियों को सड़कों से जोड़ दिया, बिजली से जोड़ दिया, पानी से जोड़ दिया और स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर तो इतना मजबूत कर दिया कि चिरंजीवी जैसी योजनाएं पूरे देश क्या, पूरी दुनिया में नहीं है। और हिंदुस्तान से बाहर दूसरे देश के लोग बात करते हैं कि भारत के अंदर एक राजस्थान प्रदेश है और वहां का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। उन्होंने ऐसी योजना बनाई है जिसका नाम है चिरंजीवी, जिसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, हर 10 लाख का दुर्घटना बीमा है। ऐसी योजनाएं पूरे देश क्या, पूरी दुनिया में नहीं है। पहले कोई घर में बीमार पड़ जाता तो जेवरात बेचने पड़ते। मैं अपने सारा की तरफ हूँ, कैश क्लब बोर्ड का अध्यक्ष और ऊर्जावान वक्ता, बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व जिलाध्यक्ष भाई महेंद्र गहलोत जी, हमारे बीच मौजूद जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ का अध्यक्ष भाई सुरेंद्र दादरी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी भाई विजेंद्र सिद्धू जी, यूथ कांग्रेस का हमारा साथी एनएसयूआई का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिमन्यु पूनिया जी, दर्शन सिंह जी, दुष्वंत जी, चेतराम जी, राय सिंह जी, गोविंद राम जी, पूर्णमल जी, पवन सेन जी, मनीराम मोड़ जी, सुभाष जी, सोपत जी, मन संचालन तो दीपक जी बहुत बढ़िया करे हो, कभी के प्रबल दावेदार, कभी की नई पोस्टा पैदा करती बढ़िया बात है। मैं ज्यादा नहीं, सारी चीजें कांग्रेस के करो, पार्टी के करो
और सरकार के करो लगभग ज़्यादा बताने की जरूरत को नहीं, अपन सारा नाची दुनिया ध्यान है कि कांग्रेस पार्टी अपना तो इतो काम करेगा जितो भूतो ना भविष्य थी, मतलब ना तो कभी आज पहले वो काम है ना ही आज वो बात कर दी वो काम कम जब बीजेपी आ गई तो बात कभी कौन कर सकता होगा। जब को काम कांग्रेस के राज में है 25 लाख रुपया तक को बीमा फ्री, चिरंजीवी योजना का 10 लाख रुपया दुर्घटना बीमा फ्री, 25 लाख रुपया तक का इलाज जे कभी भगवान ना करे घर परिवार में कोई बीमार हुआ अपन ध्यान है, आपा सारा किसान परिवार हुआ सामान्य परिवार हुआ घर परिवार में जब कोई बीमार हो तो बीमार वाला तो लोगों बाकी घर का रिश्तेदार का सारा बुखार चढ़ जाए तो पैसा कटवागा इनको इलाज कटवा करावागा। आज जे कोई बीमार हुआ है तो राज आपा पहले कहता राम और राज राजी रहे तो वो चिंता की जरूरत को नहीं, राज तो वही राजस्थान की जनता अच्छी तरह राजी है। इस राज के अंदर कांग्रेस की सरकार के अंदर हर आदमी को हाथ पकड़ने को काम राज करे। 10 साल हो गया संगरिया विधानसभा में कांग्रेस को प्रत्याशी कौन जीते हो, आपा ने छोटा मोटा काम भी अब बड़ी तकलीफ हुआ जब अब सड़क की बात आई महेंद्र गहलोत जी के मान लिया, हालांकि महेंद्र गहलोत जी अपना ही भाई है, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी रहे और अब बोर्ड का चेयरमैन भी महेंद्र गहलोत जी को फोन आयो तो मैंने बड़ी तकलीफ हुई भी जो मिर्जाली बहन हो जो कोई पवन सैन या कोई भी साथी दूसरी जगह जावे तकलीफ तो हुई भी आप आदमी आपको हक खातर अब बात क्यों आएगी अठा आप विधायक को नहीं और विधायक हो तो कठी जाने की जरूरत को नहीं होती, काम को काम में ही हो जाते हो। और कई बार यह भी हुआ कि आप चाहे कांग्रेस पार्टी का आदमी आपने आपस में बने या ना बने भी कोई असर को नहीं हुआ, कठी बार जाके बोला कोर्ट कचहरी थाना जब कोई काम पड़ा है कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता थाने जाओ भी मैं कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस को ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस को पदाधिकारी हूँ, तो थाना ना थोड़ी ध्यान है एमएलए बड़े को नहीं बिंग जान में तो वही हो ही थे सारा की। अब सड़क भी जब मान लिया आप दिल्ली जयपुर जास का तो छोटे मोटे काम भी तो आप घटी जास का, तो सारा जरूरी है कि पार्टी को राज पार्टी को एमएलए किन्नी टिकट मिलो बिना साइकिल लाग के बिना हौसला बढ़ाओ और बिना जितवाओ। बीजेपी की बात करा आप 13 AG से एक 6 BRN तक एक सड़क का उद्घाटन करने गए थे। आपने देखा होगा एक कहावत चलती है यूपी के अंदर बुलडोजर की, जो बुलडोजर लोगों के घरों को ध्वस्त कर रहा है, आशियाने उजाड़ रहा है। लेकिन जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी का बुलडोजर है जो वो गांव को गांव से जोड़ रहा है, गांव को ढाणी से जोड़ रहा है, ढाणी को ढाणी से जोड़ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये अशोक गहलोत जी का जो बुलडोजर है वो जोड़ने का काम कर रहा है और जो भाजपा का बुलडोजर है वो विध्वंस का कार्य कर रहा है। साथियों, आज मेरे छोटे भाई अभिमन्यु ने बड़ी अच्छी बात कही संगरिया विधानसभा के बारे में। आप भूल जाओ विजेंद्र को, आप भूल जाओ धर्मेंद्र को, आप भूल जाओ जितेंद्र को, आप तो एक ही बात याद रखो, ये जो सामने सिंबल है ना, आप भूल जाओ नाम को। टिकट के आगे अभिमन्यु का नाम आए, टिकट के आगे मैं कहता हूं कि पवन गोदारा जी का नाम आए, टिकट के आगे किसी भी का नाम आ जाए, आप तो सिंबल याद रखो कि संगरिया विधानसभा के अंदर, क्योंकि अभिमन्यु जी तो कह रहे थे कि बनानी है, मैं तो कहता हूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। और क्योंकि बीजेपी के सर्वे भी यही कह रहे हैं कि हम टक्कर में हैं। बीजेपी ये बात कब कहती है कि हम टक्कर में हैं? यदि बीजेपी को आश्वस्त होता ना कि हम 100 के लगभग सीटें कह रहे हैं तो वो कहते हैं हम जी 150 ला रहे हैं, 160 रह रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग है उनके पास सिर्फ। वो कह रहे हैं टक्कर में है तो मतलब उनकी 60-70 सीटें भी नहीं आ रही है, क्योंकि उनके तो झगड़े चल रहे हैं, साथ मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर जनप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, मैं चैलेंज करता हूं इस मंच के माध्यम से, आप खुले हम लोगों को कहो कि यदि किसी ने चिरंजीवी का फायदा नहीं लिया तो मत डालना यार कांग्रेस को वोट। यदि किसी किसान के घर में बिजली का बिल आ रहा है तो मत डालना कांग्रेस का बिल। यदि किसी को 200 यूनिट बिजली का फायदा नहीं मिल रहा तो मत डालना कांग्रेस को वोट। लेकिन ये मिल रहे हैं क्योंकि हमारे पास आज कहने को है
आज यदि किसी किसान कोई कह दे कि मेरे पास आज मेरी मोटर का बिल आ रहा है, तो ये चीजें धरातल पर योजनाएं पहुंची हैं। आज कोई व्यक्ति कह दे जिसके पास चिरंजीवी कार्ड है और किसी हॉस्पिटल के अंदर, जिस हॉस्पिटल के अंदर अपन कल्पना नहीं कर सकते थे हम जाने की, वहां 25 लाख का इलाज मुफ्त हो रहा है। तो ये जनप्रिय कांग्रेस की सरकार है। तो इसलिए हमें उस सरकार का भागीदारी बनना है। संगरिया के अंदर आप तो सिंबल को जिताओ। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मन ने टिकट दे दो, मेरे सिवाय कोई नहीं। कई प्रकार के आएंगे, कई बुली भी स्टार्ट करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कोई भी जीत सकता है जी। आप तो कांग्रेस को जिताओ, किसी प्रत्याशी को, हमारे किसी को भी दे दो टिकट, हम तो कांग्रेस को जिताएंगे जी। क्योंकि गहलोत साहब ने जो काम किया है, मैं आपको बताऊं, वो धक्का स्टार्ट काम नहीं किया। रिमोट कंट्रोल की तरह जो आजकल आते हैं ना, बटन से स्टार्ट होते हैं जो चीजें, ट्रैक्टर चाबी से स्टार्ट होते हैं, फटाफट जो मांगा वो दिया। गांव के लिए सड़क मांगी, ढाणी के लिए सड़क मांगी, तो ये इसका उदाहरण है। आज मिर्जावाड़ी मेर के अंदर एक ढाणी के लिए 3 किलोमीटर की सड़क मांगी, तो तुरंत प्रभाव से ढाणियों को जोड़ दिया। तो और विकास के लिए अपने क्या चाहिए। तो मैं सबसे यही निवेदन कहूंगा कि हमें मिलकर जो 10 साल का जो वनवास है, अभिमन्यु ने जो बात कही, उसको तोड़ना है और कांग्रेस पार्टी को, सिंबल को जिताना है। तो यही मिलके हम प्रण करेंगे। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है और हमें उसका भागीदार बनना है। यही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मालारामपुरा से मिर्जावाली मेर, तो मिर्जावाली मेर ग्राम में जो समापन हुआ और ग्रामवासियों ने जो मान सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने कभी किसी नेता को खाली हाथ नहीं रखा और उसको इतना मजबूत किया है। जब अपने पे करने पे आए हैं, क्रांतिकारी ग्राम रहा है। पानी की लड़ाई हो, चाहे किसान साथियों को लेकर यहां से जिला का घेराव करना हो, चाहे यहाँ का किसान आंदोलन हो, इस ग्राम के साथियों ने मुकदमे भी कहे हैं किसान साथियों के लिए और उनकी लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में भागीदारी भी निभाई है। बीरबल एमपी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन राजस्थान में वो अलग छाप छोड़ के अपनी गए थे। उनके कार्यशैली को आज भी लोग याद करते हैं, आज भी लोग अपनाना चाहते हैं। हमारे बीच ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि रहे आदरणीय राय सिंह सारन जी भी आज हमारे बीच नहीं है। हम उनको याद करते हैं, उनकी कार्यशैली को, उनके नेतृत्व क्षमता को। निश्चित रूप से ऐसे विद्वान इस गांव में रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में हमें किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को दोबारा सरकार के अंदर लेकर आना है, दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है, इसको लेकर हमें आज से ही अपने गांव और बूथ को मजबूत करना होगा। गांव के अंदर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना होगा।